Hello everyone, welcome back to my channel, my cute crazy BL love. So guys, आज मैं आप सबके लिए यू आर माई गैंगस्टर का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। आई होप आप सबको अच्छा लगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत में विंग, शुयंग और लेन सेचेन को दिखाया जाता है। वो हंस रहे होते हैं और जो लंजा रहता है वो अपने अंकल के रूम से कोल्ड फेस लेकर चला जाता है, कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ। यहाँ पे जो चिरैन होते हैं वो सेचेन को देखते हैं कि सेचेन काफ़ी ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है और सेचेन से पूछते हैं। चिरैन बोलते हैं कि सेचेन क्या हुआ वांग जी के फोरहेड को। तो यहाँ पे जो लेन सेचेन रहते हैं वो बोलते कुछ नहीं हुआ अंकल, बस एक छोटा सा फनी सा एक्सीडेंट हो गया था बस, और कुछ नहीं। यहाँ पे जो चिरैन है वो कुछ और बोले उससे पहले जो जेंगसा है वो उनके रूम में आ जाता है और जेंगसा के हाथों में होता है आयुन, जो कि अपनी मिल्क बॉटल से मिल्क फीड कर रहा होता है। और यहाँ पे जो सुयंग होता है आयुन को देख के वो उसके पास आता है और यहाँ पे जेंगसा उससे बोलता है भाई रुक जाओ, लेकिन जो विंग रहता है वो बोलता है आराम से जेंगसा। यहाँ पे शुयंग आता है और बेबी को बहुत अच्छे से देखता है और उससे माफ़ी मांगता है। ये क्यूट हरकत शुयंग की जो विंग है वो देख के मुस्कुरा रहा होता है, बोलता है कि वो नहीं समझेगा, कोई बात नहीं शुयंग। यहाँ पे जो शुयंग होता है वो डॉक्टर वे से फिर से माफ़ी मांगता है, लेकिन डॉक्टर वे आराम से उससे माफ़ कर देते हैं, बोल देते हैं बच्चे हैं, कभी कभी हम उन पर गुस्सा कर देते हैं, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जो शुयंग होता है वो बोलता है सच में डॉक्टर वे वो आपका बेबी नहीं है, इसके बाद भी आप उसकी इतनी केयर करते हैं। तो यहाँ पे जो लेन सेचेन रहते हैं वो बोलते हैं मतलब आपका बेबी नहीं है ये। तो यहाँ पे जो लेन सेचेन होते हैं वो बताते हैं कि डॉक्टर वे ने इस बच्चे को अडॉप्ट किया है और वो उन्हें डस्टबिन में मिला था और यहाँ पे सॉन्गलैन भी थे उनके साथ में। तो जो लेन सेचेन रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुस्कुरा रहे होते हैं, मतलब कि डॉक्टर वे जो इतने अच्छे इंसान हैं वो मतलब कि उनके बारे में सोच रहे होते हैं कि जो डॉक्टर वे हैं वो कितने अच्छे इंसान हैं, एक बेबी को उन्होंने अडॉप्ट किया होता है। और यहाँ पे जो जेंगसा रहता है वो बहुत अच्छे से बोलता है विंग तुमने हमें बुलाया। तो यहाँ पे जो विंग रहता है वो बताता है कि हाँ क्या आयुन ने मिल्क फीड कर लिया। तो जो जेंगसा रहता है वो बोलता है लगभग अब फीड कर ही रहेगा, मतलब कि ख़त्म होने वाला है। यहाँ पे विंग बोलता है कि जब आयुन फीड कर ले तो आप इसे लेन सेचेन को दे देना, वो अपने अंकल को आयुन को दिखाना चाहते हैं, उनके अंकल आयुन को देखना चाहते हैं। यहाँ पे जो जेंगसा रहता है वो बोलता है ओके। और थोड़ी देर बाद ही यहाँ पे जे बुजुन आते हैं, जेंगसा के हाथों से जो आयुन है उसे ले लेते हैं और जो आयुन रहता है वो अभी भी फीड कर रहा होता है। जेंगसा बहुत अच्छे से केयरफुली जेबुजुन को दे देता है आयुन और जेबुजुन लेकर आते हैं आयुन को अपने अंकल के पास। जो आयुन रहता है वो अभी भी फीड कर रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा होता है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा चबी होता है। यहाँ पे आयुन को देख के जो चिरैन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं और मुस्कुराने लगते हैं। यहाँ पे जो विंग रहता है वो अब जो चिरैन होते हैं उनका बीपी चेक करने लगते हैं। पहले चेक किया था तो थोड़ा सा लो बता रहा होता है, लेकिन अब चेक करता है जब विंग उनका बीपी तो अब बिल्कुल ठीक बता रहा होता है क्योंकि अब वो हंस रहे होते हैं, मुस्कुरा रहे होते हैं, हैप्पी होते हैं। यहाँ पे जो लेन सेचेन रहते हैं वो अचानक से बोलते हैं डॉक्टर वे क्या मैं आपके बेबी को अपने हाथों में कैरी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जो लेन सेचेन होते हैं वो डॉक्टर वे की तरफ देखते हैं। तो यहाँ पे जो विंग रहता है वो बोलता है अभी ये ठीक नहीं होगा, आपकी अभी अभी हार्ट सर्जरी हुई है, तो मुझे नहीं लगता मिस्टर लेन कि अभी आपको बेबी को कैरी करना चाहिए, आप उसे इसी तरीके से खिला लीजिए, मतलब कि उसके साथ खेल लीजिए। यहाँ पे जो चिरैन रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बच्चे को दूर से देख के वो समझ जाते हैं क्योंकि उन्हीं की मतलब हेल्थ की बात है। तो यहाँ पे जो सेचेन होते हैं वो देखते हैं कि जो बच्चा है उसकी मिल्क में बॉटल जो मिल्क है वो ख़त्म हो चुका है बॉटल से। तो अब बहुत अच्छे से जो आयुन है उसे बफ दिलाते हैं और जैसे ही आयुन बफ्स लेता है और बहुत तेज़ तेज़ खिलखिला के हंसने लगता है। ये देख के चिरैन काफ़ी ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं और काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं, बिल्कुल जैसे उनकी जो टेंशन है वो काली कलंतर छूमंतर हो गई है, सारी की सारी टेंशन। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हंस रहे होते हैं और जो जेबुजुन रहते हैं विंग उनसे बोलता है कि मुझे आपसे बात करनी है मिस्टर लैन। तो यहाँ पे जो जेबुजुन रहते हैं वो आयुन को बहुत अच्छे से जेंगसा के हाथों में दे देते हैं और जेंगसा आयुन को चिरैन के पास लेके बैठ जाता है और उन्हें खिलाने देता है। यहाँ पे जो आयुन रहता है वो काफ़ी ज़्यादा खेल रहा होता है, मुस्कुरा रहा होता है, देख रहा होता है। यहाँ पे जो वांग जो जेबुजुन रहते हैं वो विंग के पास आते हैं और बाहर आते हैं वो दोनों को दोनों। यहाँ पे जो विंग रहता है वो बताता है कि आपको कोई भी स्ट्रेसफुल मतलब कि स्ट्रेसफुल बातें नहीं करनी है, अपने अंकल के सामने कोई भी स्ट्रेस नहीं देना है क्योंकि जब वो हैप्पी रहेंगे तो जल्दी ठीक होंगे। मैंने अभी देखा कि जो आयुन है उनके साथ खेलते हुए जो आपके अंकल है वो मुस्कुरा रहे थे और काफ़ी ज़्यादा हैप्पी थे और उनकी तबीयत में सुधार फील हो रहा है। यहाँ पे जितना ज़्यादा हैप्पी रहेंगे उतने ही जल्दी वो ठीक रहेंगे और रेस्ट
ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करने दें और कोई भी डिप्रेशन वाली बातें ना बोलें। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप अभी उनसे ना पूछें कि आपके ऊपर हमला किसने करवाया, क्योंकि अभी उनकी कंडीशन ऐसी नहीं कि वो आपको बता पाएँ। यदि उन्हें याद होगा, यदि नहीं याद हुआ उनके, तो काफ़ी ज़्यादा वो सोचेंगे और उनकी वजह से उन्हें डिप्रेस होगा। इसलिए मैं नहीं चाहता कि उनकी तबीयत बिल्कुल भी ख़राब हो। इसलिए प्लीज़ आप लोग अभी कुछ महीने तक तो अपने अंकल से कोई भी सवाल जवाब ना करें, कोई भी पूछताछ ना करें। तो जो बुजुर्ग होते हैं वो बोलते हैं ओके ठीक है, तो वो वापस से मतलब कि बोलते हैं कि कब तक ठीक हो पाएंगे, मतलब कि जो विंग रहता है वो बोलता है समय के साथ सब ठीक हो जाता है। और अब तो आपके अंकल आयुन के साथ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से खेल रहे हैं, तो शायद मुझे लगता है जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे अब। तो यहाँ पे जो सिचन रहते हैं वो वापस से अपने अंकल के पास चले जाते हैं, और यहाँ पे जो जो विंग रहता है वो देखता है कि आयुन की जो बोतल है, वो मिल्क बोतल है, वो खाली हो गई है। और जो उनके जो जेंगशा के हाथों में रखी है मिल्क बोतल, तो जेंगशा के पास आता है विंग और आकर वो मिल्क बोतल को लेके अपने रूम की तरफ लेके जाने लगता है, क्योंकि उसमें और भी ज़्यादा मिल्क फिल कर ले ताकि आयुन को जब भूख लगे तो उसे फिट करा सके। यहाँ पे जब जो बीइंग रहता है वो अपने रूम में आता है और बाहर की तरफ जब जो विंडो रहती है उसमें से हवा आ रही होती है, तो बीइंग उसको विंडो को लॉक करने चाहता है। लेकिन यहाँ पे जब वो विंडो से बाहर देखता है तो जो वांगजी रहता है वो गार्डन एरिया में रैबिट्स के साथ रहता है। वो रैबिट को खाना खिला रहा होता है और साथ ही में एक रैबिट को वो उठाता है और उसके ऊपर अपना हाथ सहलाने लगता है, रैबिट को सहलाने लगता है अपने हाथों से। ये देख के बीइंग बिल्कुल मुझसे देखता ही रह जाता है, क्योंकि जो लंजा रहता है वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम और क्यूट लग रहा होता है। यहाँ पे बीइंग एकदम स्टनली शॉकली खड़ा होकर देख रहा होता है, जैसे कि विंग को एकदम से लंजा पसंद आने लगा हो। गैंगस्टर वांगजी एकदम स्वीट साइड, ये वाला साइड भी देख के विंग एकदम शॉक हो जाता है, क्योंकि अभी अभी उसने आयुन को चुप कराया होता है और किस तरीके से वो रैबिट्स के साथ खेल रहा होता है। जो विंग रहता है वो सोचने लगता है कि गैंगस्टर ऐसे भी होते हैं, पता नहीं था, जैसा वो खुद को दिखाता है शायद वो वैसा नहीं है। यहाँ पे कहीं ना कहीं जो विंग रहता है वो समझता है कि जो गैंगस्टर है, मतलब कि उसे लगता है कि जो लंजा है वो उसने काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होगा, एरोगेंट होगा। लेकिन यहाँ पे जो लंजा दिखता है वैसा है नहीं। लंजा काफ़ी ज़्यादा स्वीट है। यहाँ पे अभी विंग को धीरे धीरे करके समझ में आएगा। यहाँ पे जो विंग रहता है वो देखता ही रहता है, लेकिन सडनली यहाँ पे जो आचिंग है वो आ जाता है और बोलता है विंग क्या कर रहे हो तुम। तो यहाँ पे जो विंग रहता है वो बोलता है कुछ नहीं, उसका ध्यान भटकता है और वो विंडो को एकदम लॉक कर देता है, क्योंकि यहाँ पे आचिंग की आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज़ होती है जिसकी वजह से जो लंजा रहता है वो भी मुड़ के देखने लगता है विंग को। तो इसलिए विंग फटाक से विंडो को बंद कर देता है। यहाँ पे जो आचिंग रहता है वो बोलता है विंग मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। यहाँ पे जो विंग रहता है वो बोलता है मुझे भी काफ़ी ज़्यादा, अपन ने नाश्ता भी नहीं किया ना, यहाँ पे ब्रेकफास्ट का टाइम हो चुका है। यहाँ पे जो विंग रहता है वो अब जेबुजुन के पास जाता है और देखते हैं कि सर्वेंट ने दरिया बना के ले आई होती है, जो कि जेबुजुन ने अपने अंकल को खिलाने के लिए मंगाया होता है। वो जेबुजुन जो रहते हैं वो डॉक्टर विंग से पूछते हैं कि डॉक्टर वे हम अंकल को दरिया तो खिला सकते हैं। तो यहाँ पे जो विंग रहता है वो बोलता है हाँ। और जो आयुन रहता है वो जेबुजुन के हाथों में होता है, जो कि अब सो चुका होता है। तो अब आचिंग जो रहता है वो बहुत अच्छे से जेबुजुन से अब आयुन ले लेता है और आयुन को लेके आचिंग चला जाता है, मतलब कि जो विंग के पास आता है और विंग बोलता है ठीक है चलो तुम जाओ डाइनिंग टेबल के एरिया में, मतलब कि खाना खाने के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही होती है। तो जो सोंगलैन होते हैं वो आचिंग से बोलते हैं कि अब आप लोगों को नाश्ता कर लेना चाहिए, काफ़ी टाइम हो गया है। और जो शुयंग होता है वो बोलता है चलिए हम आपको डाइनिंग एरिया लेके चलते हैं। तो यहाँ पे जो आचिंग रहता है उससे जो विंग रहता है वो आचिंग से आयुन ले लेता है और आचिंग से बोलता है कि तुम जाओ मैं आता हूँ। यहाँ पे जो आचिंग रहता है वो सुयांग और सोंगलैन के साथ डाइनिंग एरिया में चला जाता है और यहाँ पे जो विंग रहता है वो आयुन को सुलाने के लिए आराम से अपने रूम में उसे पालने में आराम से सुला देता है, बिल्कुल पूरी तरीके से कवर कर देता है ताकि जो आयुन है उसे ठंडी ना लगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंडी वाला मौसम हो रहा होता है। और यहाँ पे जो जेबुजुन होते हैं वो अपने अंकल को एकदम अच्छे तरीके से पूरा दलिया पिला चुके होते हैं और वो आराम से नीचे जा रहे होते हैं, क्योंकि लंजा अब अपने अंकल के पास आ जाता है तो जेबुजुन वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पे जो लंजा है वो पूछता है अपने अंकल से कि अंकल आप ठीक तो है ना, आप ठीक फील तो कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे जो जेबुजुन है वो जाने से पहले अपने ब्रदर को बता के जाते हैं कि कोई भी सवाल जवाब ना करे अपने अंकल को, ताकि उन्हें स्ट्रेस ना हो और कुछ भी ना पूछे अभी फ़िलहाल में, डॉक्टर ने मना किया है। यहाँ पे जो लंजा रहता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अपने अंकल से पूछ रहा होता है और उनके हाथों को एकदम क्लीन कर देता है। और जो
विंग रहता है वो आयुन को सुलाने के बाद वो जाता है चिरैन के रूम में ताकि उन्हें मेडिसिन दे सके और बहुत अच्छे से उन्हें बता सके, मतलब कि मेडिसिन उन्हें खिला सके, जो भी मेडिसिन उनके जो टाइम टू टाइम है उनके बारे में लंजा मतलब कि जो जेबुजुन है उन्हें बता सके। यहाँ पे आयुन को सुलाने के बाद वो जैसे ही जाता है चिरैन के रूम में तो देखते हैं कि जेबुजुन नहीं, अब लान वांगजी बैठा है। यहाँ पे विंग आता है और बहुत अच्छे से मेडिसिन देता है, चिरैन को खिलाने लगता है। यहाँ पे जो लाइन चिरैन होते हैं वो मेडिसिन को अच्छे से खा लेते हैं और पूछते हैं विंग से कि आयुन अच्छे से सो रहा है ना। तो यहाँ पे जो विंग रहता है वो बोलता है हाँ। तो यहाँ पे जो लैन चिरैन रहते हैं वो वांगजी का हाथ पकड़ते हुए बोलते हैं पता है वांगजी, वो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है, उसकी छोटी छोटी आंखें हैं, छोटे छोटे हाथ हैं। जब तुम छोटे थे ना बचपन में तब तुम ऐसे ही दिखते थे, बिल्कुल जो उसकी नोच है ना बिल्कुल तुम पे गई है। तो यहाँ पे जो लंजा रहता है वो बोलता है अच्छा अंकल जी। तो यहाँ पे जो लैन चिरैन रहते हैं वो बोलते हैं डॉक्टर विंग सच में आप बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हैं, आपने उस बच्चे को अडॉप्ट करने का फ़ैसला किया। ओह माय गॉड, थैंकफुली। यहाँ पे जो लंजा रहता है वो पूछता है अंकल आपको कैसे पता चला कि डॉक्टर वे ने उस बच्चे को अडॉप्ट किया है। तो यहाँ पे जो चिरैन होते हैं वो बताते हैं कि सुयंग ने बताया और साथ ही साथ जो सिचैन है उसने भी बताया, मैंने उनकी बातें सुनी जब वो लोग बता रहे थे कि यहाँ पे जो विंग रहता है वो उन्हें कम बात करने के लिए बोलता है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा अभी ठीक नहीं होते हैं। तो यहाँ पे जो विंग रहता है वो बोलता है प्लीज़ सर आप चुप रहिए और आराम से बात, मतलब कि अब काफ़ी बात हो कर ली आपने, आज के लिए इतना काफ़ी है, अब आप आराम कीजिए। वो मेडिसिन खा लेते हैं और उसके बाद वो बोलते हैं नहीं डॉक्टर वे मुझे बात करने दीजिए, मुझे अच्छा लग रहा है बात करने के लिए, लेकिन सच में बहुत अच्छे इंसान हैं आप। आपने एक बच्चे को क्योंकि जन्म देकर किसी ने उसे छोड़ दिया और आपने बिल्कुल उसका एकदम सहारा बना, बिल्कुल उसके मतलब कि सहारे बने, आप उसको पालना चाहते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे जो लहन चिरैन रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल फील करते हैं क्योंकि जो लंजा रहता है उसके भी पेरेंट्स बचपन में ही जा चुके होते हैं। यहाँ पे जो चिरैन रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल फील करते हैं, लेकिन यहाँ पे विंग उन्हें एक मेडिसिन मतलब कि एक इंजेक्शन लगा देता है नींद का ताकि वो आराम करें, क्योंकि ज़्यादा बात करना भी ठीक नहीं है उनके लिए, आज के लिए इतना काफ़ी है। तो विंग उन्हें एक नींद का इंजेक्शन लगा देता है और वो बातें करते करते भी कब सो जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलेगा। यहाँ पे जो विंग रहता है वो बोलता है ज़्यादा बात करना अभी उनके लिए ठीक नहीं होगा, लंजा को बता रहा होता है वो और उन्हें आराम से पूरी तरीके से कवर कर देता है ताकि उन्हें ठंडी न लगे। यहाँ पे जो लंजा रहता है वो अपने अंकल का हाथ पकड़े होता है, लेकिन यहाँ पे विंग बोलता है अब उन्हें सोने दीजिए मिस्टर लैन। और यहाँ पे बहुत अच्छे से लंजा अपने अंकल को पूरी तरीके से कवर कर देता है और वो आ जाते हैं उनके रूम से बाहर। यहाँ पे जो लंजा रहता है वो अब अपने रूम की तरफ जाने लगता है, लेकिन विंग बोलता है कि मैंने आपको देखा। कि जो लंजा रहता है वो बोलता है एक्सक्यूज़ मी क्या। तो यहाँ पे जो विंग रहता है वो बोलता है थैंक्स आयुन को चुप कराने के लिए उस टाइम, और मैंने आपके रैबिट्स को देखा, क्या आप हमें उनसे नहीं मिलवाएंगे। तो यहाँ पे जो वांगजी रहता है वो बोलता है वो गार्डन एरिया में है, आप चाहें तो मिल सकते हैं उनसे। यहाँ पे जो लंजा रहता है वो जाने लगता है, लेकिन सडनली जो विंग रहता है वो सीढ़ियों से स्लिप होने वाला रहता है, वो अब लंजा का हाथ पकड़ लेता है। यहाँ पे जो लंजा रहता है वो भी अपने आप को संभालने लगता है क्योंकि वो दोनों के दोनों गिरने ही वाले होते हैं, लेकिन सडनली लंजा अपने आप को भी संभाल लेता है और साथ ही में विंग को भी संभाल लेता है। यहाँ पे जैसे ही आचिंग देखता है जो विंग है वो एकदम गिरने वाला होता है, सडनली यहाँ पे जो लंजा रहता है वो विंग की आंखों में खो जाता है और विंग भी लंजा की आंखों में खो जाता है, लेकिन सडनली लंजा उसे अपनी तरफ खींच लेता है जिसकी वजह से वो दोनों गिरने से एकदम बच जाते हैं। और यहाँ पे जो जेंगसा रहता है वो भागते भागते आता है विंग के पास और बोलता है विंग तुम ठीक तो हो ना। तो यहाँ पे जो विंग रहता है हाँ, और वो लंजा को थैंक यू बोलता है थैंक यू मिस्टर लैन, आपने मुझे गिरने से बचा लिया। तो लंजा यहाँ पे ताने मारता है थोड़ा सा, बोलता है आप बातों पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए और संभाल के चलिए, एक गैंगस्टर का घर है। तो यहाँ पे जो विंग रहता है वो बोलता है अच्छा तो आपके घर की सीढ़ियाँ भी गैंगस्टर हैं क्या, जो मुझे घायल करने के लिए कोशिश करती रहती है, मतलब मारने की कोशिश करेंगी। और ये बोल के विंग हंसते हुए वहाँ से आ जाता है, डाइनिंग टेबल पे बैठ जाता है आके अपनी सीट पे। यहाँ पे उन्हें काफ़ी अच्छा वाला नाश्ता मिलता है आज तो भाई, जो रात को कड़वा वाला सूप पिया था ना उसके बाद जेंगसा बोलता है ये पहले से बेटर है। यहाँ पे जो जेंगसा रहता है वो ऑरेंज जूस पीता है और साथ ही साथ विंग भी, और बहुत अच्छे से मतलब वो लोग टोस्ट खाते हैं और बहुत अच्छे से अपने जूस को एंजॉय कर रहे होते हैं, साथ ही में कुछ फ्रूट खाते हैं वो नाश्ते में। यहाँ पे
जो जेबुजुन होते हैं वो उस कड़वे सूप को पी रहे होते हैं। जो जेंगसा उन्हें देख के काफ़ी ज़्यादा मुंह बना रहा होता है। यहाँ पे लंजा भी आता है और उस कड़वे सूप को पीने लगता है जो सर्वेंट उन्हें सर्व करते हैं। यहाँ पे विंग और जेंगसा काफ़ी ज़्यादा शौकली दोनों ब्रदर को देख रहे होते हैं, क्योंकि जो सूप है वो एकदम पहले तो टेस्टलेस लगता है, फिर जब उसे थोड़ी देर बाद जब उसे पीने के बाद उसका जो टेस्ट है वो एकदम कड़वा सा फील होता है। तो जो जेंगसा रहता है वो तो अपने जूस को एंजॉय कर रहा होता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्वीट रहता है। तो यहाँ पे जो जेंगसा रहता है वो कुछ बातें करना चाहता है, लेकिन यहाँ पे उन लोगों का जो नाश्ता रहता है वो फिनिश हो जाता है। यहाँ पे जो जेबुजुन रहते हैं और जो लंजा रहता है उन्हें कुछ काम होता है, उनकी मीटिंग होती है, इसलिए वो लोग चले जाते हैं अपने काम के लिए। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ शू यंग रह जाता है और साथ ही साथ कुछ सर्वेंट रह जाते हैं। सोंगलैन चले जाते हैं जेबुजुन और लांग वांगजी के साथ। यहाँ पे जो जेंगसा रहता है वो अपने रूम में आता है विंग के साथ, तो देखते हैं कि जो आयुएन है वो अभी भी सो रहा होता है और जेंगसा बहुत अच्छे से आयुएन को देख रहा होता है। यहाँ पे जो विंग रहता है वो अपना जो लंच रहता है, मतलब जो अपना ब्रेकफास्ट रहता है वो फिनिश करने के बाद वो पहले जाता है लंचरन को देखने की वो अभी भी सो रहे हैं ना। तो यहाँ पे लंचरन को देख के काफ़ी ज़्यादा मतलब कि वो विंग जो रहता है वो हैप्पी फील करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो उसके पेरेंट्स जो उनके फादर थे उन्हीं की एज के हैं। जो विंग की फादर होते आज तो उनकी सेम एज होती उनके जो लंजा के अंकल की है। यहाँ पे विंग बहुत अच्छे से उन्हें देख लेता है, चारों तरफ चेक कर लेता है उनकी मशीनों को भी कि वो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं। फिर वो जाता है आयुएन के पास, तो देखता है जो जेंगसा है वो कब जो विंग की मदर की डायरी वो पढ़ते पढ़ते जेंगसा कब सो जाता है, विंग को जेंगसा को पता भी नहीं चलता। यहाँ पे जो विंग रहता है वो देखता है कि जो जेंगसा है वो एकदम बच्चों की तरह सो रहा होता है और जो जेंगसा रहता है वो जो विंग और उसकी फैमिली की जो फ़ोटो है उसे अपने आप को मतलब हक करके सो रहा होता है, विंग की डायरी को और उस फोटो को। यहाँ पे जेंगसा विंग के मतलब जो विंग है वो जेंगसा के फोरहेड पे अपना हाथ को सहलाता है और बोलता है तुम कितने बड़े हो गए हो ना जेंगसा। यहाँ पे जो जेंगसा रहता है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर नींद में रहता है। सडनली उसकी नींद टूट जाती है और वो बोलता है विंग तुम आ गए। तो यहाँ पे विंग बोलता है हाँ मैं आ गया। और यहाँ पे जेंगसा बोलता है पता है विंग मेरा फर्स्ट डे ऑफिस था कल, मुझे ढेर सारे मैंने ढेर सारी डिज़ाइंस हैं जो मेरे मन के अंदर हैं, मैं उन्हें एक कॉफ़ी में उतारना चाहता हूँ और फिर मैं उनकी ढेर सारे बहुत अच्छी अच्छी ड्रेस जो है मैं डिज़ाइन करना चाहता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा काम करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं फंस चुका हूँ तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो विंग उसे जब वो देखता है कि आयुएन सो रहा होता है तो जो विंग रहता है वो बोलता है जेंगसा चलो मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहता हूँ। तो जो विंग रहता है वो मतलब जेंगसा रहता है बोलता है कहाँ ले जाना चाहते हो, ये तो हमारा घर भी नहीं है। तो जो विंग रहता है वो जैसे ही अपने रूम से बाहर आता है जेंगसा को लेके सडनली वो दोनों डर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लंजा है जो लंजा का घर है वो एक गैंगस्टर का घर है। तो यहाँ पे बहुत सारे जो बॉडीगार्ड्स हैं वो बड़ी बड़ी गन्स लेके पूरे घर में घूम रहे होते हैं कहीं ना कहीं मतलब कि सिक्योरिटी के लिए। तो जो विंग है वो एकदम से डर जाता है, साथ ही में जेंगसा भी वो अपने दोनों अपने हार्ट पे अपना हाथ रखते बोलते डरा दिया रे। और यहाँ पे जो जेंगसा रहता है बोलता है रहने दो विंग मुझे कहीं नहीं जाना, लेकिन यहाँ पे जैसे ही विंग कदम आगे बढ़ाता है सडनली जो आयुएन रहता है वो रोने लगता है और विंग जाता है आयुएन को गोद में कैरी करता है, देखता है कि उसने अपना डायपर जो है वो गंदा कर लिया है। यहाँ पे विंग बहुत अच्छे से आयुएन का डायपर चेंज करता है और फिर आयुएन जो रहता है वो खिलखिला के हंसने लगता है। यहाँ पे विंग आयुएन को गोदी में लेता है और फिर जेंगसा को उठाता है, उसका हाथ पकड़ता है और उसे गार्डन एरिया में लेके आता है। यहाँ पे विंग ने पूरी तरीके से आयुएन को कवर कर लिया होता है, बिल्कुल गर्म कपड़े पहना दिए होते हैं जिसकी वजह से आयुएन को बिल्कुल भी ठंड ना लगे। यहाँ पे जब वो गार्डन एरिया में आते हैं तो देखते हैं कि एक रैबिट का घर है, मतलब कि काफ़ी बड़ा घर है, उसमें बहुत सारे रैबिट्स हैं। यहाँ पे उनके साथ साथ सुयंग भी आता है ताकि सेफ्टी उन लोगों की बनी रहे। यहाँ पे सुयंग बोलता है कि ये सारे वांगजी बदन ने पाले हैं, उन्हें एनिमल्स बहुत पसंद है खासकर रैबिट। तो यहाँ पे जो विंग रहता है उसके हाथों में तो बेबी रहता है यानी कि आयुएन रहता है। विंग फटाक से आयुएन को जेंगसा को देता है और 2 रैबिट उस घर में से निकाल के लेके आता है, छोटे से रैबिट्स के हाउस में से रैबिट्स निकाल के लेके आता है और विंग जो रहता है वो जेंगसा के हाथों में रैबिट देने लगता है, लेकिन यहाँ पे जेंगसा बोलता है मेरे हाथों में आयुएन है। तो यहाँ पे जो शुयंग होता है वो बोलता है मैं आयुएन का ले सकता हूँ क्या। तो यहाँ पे विंग हाँ में इशारा कर देता है और जेंगसा आयुएन दे देता है शुयंग को। यहाँ पे
वो काफ़ी ज़्यादा रैबिट्स के साथ खेलता है। जो जिंक्सा रहता है उसे रैबिट्स बहुत पसंद है और यहाँ पे जो विंग रहता है वो रैबिट्स के साथ खेलने लगता है और आयुन को भी एक रैबिट वो दिखाता है। जो आयुन रहता है उस रैबिट का जो ईयर रहता है वो पकड़ लेता है, जिससे जो रैबिट रहता है वो फड़फड़ाने लगता है और आयुन फटाक से जो विंग रहता है आयुन के हाथों से रैबिट को छुड़ा देता है। और यहाँ पे सडनली डॉग्स की भौंकने की आवाज़ आती है, जिसकी वजह से जो विंग रहता है वो एकदम से डर जाता है। तो जिंक्सा के हाथों से भी रैबिट नीचे गिर जाता है और विंग के हाथों से भी। और आज का एपिसोड होता है खत्म। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। आई होप आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना गाइस। प्लीज़ यार सपोर्टिंग मी। बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।